अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आज सीनियर इंस्ट्रक्टर इंग्लिश और इंस्ट्रक्टर इंग्लिश, इसके अलावा पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, क्लब एग्जामिनेशन जिसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चरर इंग्लिश इन पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक इम्तिहान हुआ है। उसके पेपर के बारे में आपसे मैं मुख्तसरन गुफ्तगू करूँगा, कोशिश करूँगा ज़्यादा टाइम ना लूँ, 10 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लूँ, लेकिन अगर हो जाए टाइम तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं अगर आपको लगे कि आपके काम की नहीं है। कुछ मैं बातें करूंगा। मुझे लग रहा है कि इस पेपर में शायद एक या दो ऐसे सवाल हैं जिस पे बहस की जा सकती है, क्योंकि वो फिक्स और फाइनल नहीं है। वो भी मैं आपसे बात करूंगा। मेरे ख्याल में उनका इजाफी नंबर पीपीएससी को अवार्ड किए जाने चाहिए, लेकिन उसी सूरत में होगा जब कैंडिडेट इस पर आवाज़ रेज करेंगे अपनी। लिंग्विस्टिक्स के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। 2022 में जो पेपर आया था, 21 में ऐड आया, 22 में पेपर हुआ, उसमें लिंग्विस्टिक्स के तकरीबन 20 के करीब तकरीबन सवाल थे, 20, 21, 22। इस दफ़ा जो सवाल आए हैं वो 9 के करीब सवाल आते हैं, 8, 9। अभी तक हमारे पास 96 सवाल पहुंचे हैं और 4 सवाल अभी तक नहीं पहुंचे, तो होपफुली मैं समझ रहा हूँ उसमें से भी एक सवाल होगा। बेसिक सवाल थे, लेकिन इतने भी बेसिक नहीं थे, ट्रिकी थे। एक प्रैग्मेटिक्स का सवाल था जिसमें रिपार्टी वाला क्वेश्चन है, तो स्पेसिफिकली उन्होंने, आप समझ लें कि कुछ मखसूस चैप्टर्स में से चुनकर कुछ सवाल बनाए हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स की लिंग्विस्टिक्स बेहतर थी वो उसको टैकल कर सकें, अदरवाइज उनको छोड़ना पड़ा है सवाल। पास्ट पेपर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए। कम से कम 8 के करीब सवाल ऐसे हैं जो पास्ट पेपर्स में से हैं, 7 या 8 सवाल, और रिसेंट पास्ट पेपर्स में जिसमें 22 का पेपर, 20 का पेपर शामिल है। ठीक है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने तैयारी की और तैयारी करने के बाद पास्ट पेपर्स को रिवाइज किया और उनको ये एडवांटेज मिल गया इन कंपैरिजन टू दोज कैंडिडेट्स हु रिसेंटली अपीयर्ड इन दीज एग्जामिनेशन। फ्रैंकेनस्टाइन फ्रैंकेनस्टाइन ने लिखा इस तरह के सवालात। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के इंपॉर्टेंट टर्म्स पे 3 या 4 सवालात मौजूद है। जूलिया क्रिस्टीवा से रिलेटेड, इंटरटेक्चुअलिटी, हाइब्रिडिटी से रिलेटेड, फिर बेनेडिक्ट एंडरसन की जो इमेजिन कम्युनिटी है उससे रिलेटेड, शेक्सपियर से मुतालिक 2-3 बड़े आसान सवाल। इडिपस टेक्स्ट की लास्ट लाइंस कौन सी हैं। ब्राइडन के मुतालिक एक सवाल है जो कि चैलेंजेबल है, जिसको फाइनल नहीं माना जा सकता। ब्राइडन इज कंसीडर्ड टू बी द एक्सपोनेंट ऑफ क्लासिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म या कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। अब नंबर 1 बताता हूँ मैं आपको। पहली बात तो यह है कि जो भी मार्केट में पढ़ी है बुक्स या ऑनलाइन सोर्सेज में किताबें मौजूद है, उसमें ये सवालात में कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म का ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक हो गया, उसमें चौथा ऑप्शन है नन का। ठीक है, मान लेते हैं कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म डाल दिया उसने। अगर हम ब्राइडन की जो वर्क्स हैं, एनएसए ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, अगर उसका मुताला करें जिसमें उसने 4 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि स्पोक्समैन है अपनी एजेस के, तो हम समझ सकते हैं कि वो 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली दे आर रिप्रेजेंटेटिंग, दे आर एक्चुअली स्पोक्सपर्सन ऑफ देयर एजेस, और दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्फ के भी हम कंपैरेटिवली वो पेश कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूँगा इसका कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कंक्लूजन इसका कोई नहीं निकलता। तो बहरहाल इस बुनियाद पर देखें तो उसको आप कंपैरेटिव कह सकते हैं। लेकिन 3 ऐसे मुस्तनद वेबसाइट हैं, एक जेस्टोर का आर्टिकल है, मैंने हवाला दिया है उसका, फिर इसके अलावा 2 और वेबसाइट्स हैं। एक आर्टिकल तो नहीं मैं कहूँगा रिसर्च आर्टिकल, मगर एक PDF फॉर्मेट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंडिया की, उसमें उन्होंने इसको चैंपियन ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का है। नंबर 3 पे एक वेबसाइट है लिटरेरी एनालिसिस, जिसने इसको जो क्या कहा है, फर्स्ट इंग्लिश राइटर टू एस्टैब्लिश क्रिटिसिज्म सिस्टमैटिक डिसिप्लिन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एनालिसिस एंड एवेल्युएशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स। नंबर 2 फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म। नंबर 3 इसको कहा जाता है नियो क्लासिकल पोइट्री, जो कि लॉजिक और असूलों पे काम करती है, उसका यानी बानी या उससे अलाइन करके। तो ये सवाल एक डिबेटेबल और एक चैलेंजेबल क्वेश्चन है, जिसको मेरे ख्याल में कंपैरेटिव और प्रैक्टिकल दोनों इसके जवाब बनते हैं। ये इसके ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसके ऊपर मेरे ख्याल में एग्जामिनर को सवाल नहीं देना चाहिए था जो कि स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन पेश करे। ठीक है, अपॉलोजी और पोइट्री जो है डिफेंस ऑफ, वो एक और सवाल था। बहरहाल मैं सारे सवाल डिस्कस नहीं करूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, सारे सवाल डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप खुद देखिएगा आंसर की मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जब तक मेरी ये वीडियो अपलोड होगी उसके 10 मिनट तक, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक जो है ये इसके आंसर की अपलोड हो चुकी होगी। इसी डिस्क्रिप्शन में मेरे एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर चैनल के ऊपर भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैं इसको शेयर कर दूंगा। आपको अगर कोई सवाल याद आए तो आप उससे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ सवाल जो हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, 4-5, जैसे कंपास वाज रिटन बाय जॉन लेली, तो इस तरह के सवाल जो हैं वो हिस्ट्री जिनकी अच्छी है उनको एडवांटेज है इससे। इसके अलावा अगर हम देखें इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि लिटरेरी थ्योरी से हम और कल्चरल
जो थीरीज़ हैं उनसे हम समझ सकते हैं। वहाँ से कीट्स के मुतालिक सवाल आया और स्टेंजास के मुतालिक सवाल आया, डांटे डिवाइन कॉमेडी। अच्छा, फिर इसमें इसके अलावा हाँ जी, सैटर्न स्पीक्स टू बेल्ज़ेबब आफ्टर 9 डेज़, ये मैंने हवाला भी दिया साथ में, बुक 1 लाइन 50-53 में 9 का जिक्र आया। सारा सोलेरी, मीटलेस डेज और लिंग्विस्टिक्स के सवाल आप जो देखेंगे वो रेड में हाईलाइट किए हुए हैं। और जो ग्रामर है, अब वो लोग सामने जो दिमाग ख़राब किया हुआ था कि भाई फंक्शनल क्रिटिसिज्म आ रही है, फंक्शनल इंग्लिश आ रही है, फंक्शनल इंग्लिश आ रही है, 8 या 9 के करीब सवाल आते हैं, इतने अमूमन आते हैं। और बेसिकली इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स वगैरह हैं, प्रेपोजिशन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ठीक है, टेल ऑफ जो मैं सवालों में बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है कि ट्रेंच पर्पस ऑफ वर्ल्ड वॉर। विल्फ्रेड ओवेन का नाम मशहूर है इस हवाले से। अगर आप देखें, विल्फ्रेड ओवेन ट्रेंच पोइट्री यानी खंदकों के मुतालिक डिपिक्शन में बड़ा फेमस है, तो आप इसको देख सकते हैं, फैक्ट चेक भी कर सकते हैं इसको, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जेम्स हिल्टन बड़ा कॉमन है कि मिस्टर चिप्स किसने लिखा। कवर्ली पेपर्स, हाँ जी, कवर्ली पेपर्स के मुतालिक अगर तो ऑप्शन सिर्फ जोसेफ एडिसन आया है तो ये सवाल डाउटफुल है, क्योंकि जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टेले ने मिलके जो है वो उसको लिखा है। बहरहाल आप इसको ज़रूर देखिएगा। और मॉडर्निज्म इज रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। और नेवर नेवर लैंड जो है एन आइडियल लैंड, ये पीटर पैन जो है वो उसमें जो एक मखसूस जो है सेटिंग है उसका एक जिक्र है, जिसमें आइडियल सिचुएशन जो है वो क्रिएट की गई है, ये उससे मुताबिक है। अच्छा, इसके बाद जो बाकी सवाल आते हैं वो आप देख सकते हैं, जनरल नॉलेज है और इस तरह के वो आप देख सकते हैं। अब मेरिट के मुतालिक बात कर लेते हैं कि मेरिट इसका कितना हो सकता है। मेरिट पेपर इसमें अगर हम देखें ना तो 30 या 40 के करीब सवाल ऐसे हैं जो बहुत इजी थे। बहुत इजी से मुराद उन लोगों के लिए इजी जिन्होंने आखिरी 15-20 दिन में भी किताबों में टाकी शाकी मार के पढ़ लिया, ठीक है। और 45 तक वो चले जाएंगे जिनका पास पेपर्स में एक्सपीरियंस है, पास पेपर भी देते रहे हैं और वो आखिरी 8-10 दिन में उन्होंने किताबों को टाकी शाकी मार के उसको दिन रात उसको एक लगा के उसको कर दिया। अब ऐसे लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिनके 45 से अबव हैं, खुदा के लिए वो ये ना सोचें कि रिजल्ट आएगा तो फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। आप यकीन जानिए, आपसे एक लफ्ज़ भी बोला नहीं जाएगा। जब आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा ना इसको एक्सप्लेन करें, आप नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ऐसे तमाम लोग जिनके 45 से अबव है मार्क्स, मैं ये समझता हूँ उनको तैयारी करनी चाहिए। मेरिट कैलकुलेट आप लोग खुद करेंगे कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं। उसके लिए हम एक सर्वे भी करवाएंगे ग्रुप में, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर लोग फाल कर रहे हैं। उसके बाद हम उसको स्पेकुलेट करके अनाउंस करेंगे अपने एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर चैनल पर भी और फेसबुक पेज पे भी। तो एक तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। दूसरा, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मेरिट है वो 47 से 55 के दरमियान हो सकता है इंस्ट्रक्टर मेल का 17 स्केल की जॉब के लिए। जो सीनियर इंस्ट्रक्टर है उसका मेरिट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, उसका मेरिट आ सकता है 45 से 50 या 52 तक आ सकता है। जो लड़कियों का है एसएस और लेक्चरशिप का सीट्स चूँकि कम है, उसका मेरिट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, उसका मेरिट जा सकता है 54 से 60 के दरमियान में, ठीक है। तो चूँकि अगर आप ये समझ लें कि अब मेरा लिटरेचर का अच्छा हुआ है तो जीके में आपने गलत कर दिया, आपने जीके गलत किया छोड़ दिया तो आपने लिटरेचर में गलत कर दिया, कुछ सवाल बड़े आसान से थे वो मिस्टेक कर रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग भी होनी है आपकी। तो ये मत समझ लें कि आपने 60 कर लिए तो 60 आ जाएंगे, 52 आए होंगे। अगर आपने 70 किए हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके 65 आ जाएंगे, आपके 55 या 56 आए होंगे, तो ये एक बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है कि आपके मेरिट में नंबर कितने कहाँ पर किस जगह पर ठहरते हैं। एक और चीज़ भी है, वो ये है कि अगर आपके नंबर जो है वो बिल्कुल मैच कर गए हैं, दो लोगों के पैरेलल हो गए हैं, तो फिर जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये पीपीएससी के जो रूल्स हैं उसमें बहरहाल 500 लोग बहुत ज़्यादा हैं और उम्मीद है कि मेरिट जो है वो मेल का 47, 46 और 55 के दरमियान रहे, इतना ही रहेगा, इससे ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि जाएगा। और बाकी देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट रहता है। और ऐसे तमाम लोग जो समझते हैं जिनका अच्छा स्कोर है और वो इंटरव्यू की तैयारी अभी से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, वो एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर से रब्ता कर सकते हैं मुझसे। एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर बेसिकली मैं और मेरी टीम और मेरी मिसेस जो कि लेक्चरर इंग्लिश हैं फेडरल कॉलेजेस में, तो और मेरे कुछ स्टूडेंट्स। इस तमाम की को बनाने में मैं शिवा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है की बनाने में, और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने हेल्प नहीं की वो अपनी खैर मना लें। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। इंटरव्यू का जो हमारा सेशन होता है उसमें हम मॉक इंटरव्यूज़ करते हैं, मॉक ड्रिल प्रैक्टिस होती है, ग्रुप मॉक सेशंस होते हैं हमारे,
फिर इसके अलावा रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस का कैटलॉग होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज़ होती है हमारी, जिसमें पास्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के 800 के करीब क्वेश्चन अवेलेबल है। मैं खुद आंसर करता हूँ हर सवाल को, मॉक इंटरव्यू की तरह। अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा इससे जैसे इंटरव्यू में देना चाहिए। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस उसकी करवाते हैं। और ऐसे तमाम कैंडिडेट जो मुझसे पहले भी पढ़े हैं और अनफॉर्चुनेटली वो रह गए हैं, वो इस दफ़ा इंटरव्यू की फ़ीस नहीं देंगे। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए। 1-2 दिन के अंदर हम प्लान भी अपना शेयर कर देंगे। और आंसर की जो है वो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हम उसको अपडेट भी करते रहेंगे अगर और क्वेश्चन ऐड हुए तो। और इसके अलावा आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से व्यू कर सकते हैं। डाउनलोडेबल एक्सेस नहीं होगी, वो हम ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।